नमस्कार दोस्तों। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो 90% विकलांग है। ना हाथ है ना पैर है, लेकिन हौसला ऐसा कि आसमां को भी झुका दे। जहां एक आम इंसान करने से पहले 2 बार सोचेगा, वहीं यह इंसान व्हीलचेयर पर बैठकर वे सब काम कर लेता है जिससे आप चौंक जाएंगे। यह इंसान किसी किरदार से प्रेरणा नहीं लेता, यह खुद ही एक प्रेरणा है अपने लिए और दुनिया के लिए। जहाँ हर सुबह सूरज सबके लिए उगता है, वहीं इसके लिए हर सुबह एक नई जंग होती है, खुद से, हालातों से और जिंदगी से। जब बाकी बच्चे दौड़ते गिरते संभलते थे, उस समय इसके माँ बाप को पता चला ये जो है वो हाथ पैर से तो बड़ा नहीं हो पाएगा, बट दिल दिमाग जो है वो इसके बड़े हैं, क्योंकि बचपन में ही इसे जो है वो लगभग 5 साल की उम्र में पोलियो मार दिया था। माँ बाप को लगा जिंदगी जैसे रुक सी गई है, लेकिन इसने हाल नहीं मानी। इससे दिखाना था दुनिया को कि हौसला कैसा दिखता है। लोगों ने इसकी कमजोरी को इसकी पहचान बना दी और इसने मेहनत को अपनी ताकत। इसके लिए सफलता कोई मंजिल नहीं, एक मिशन है, खुद से हर रोज बेहतर बनना और दूसरों को दिखाना कि हौसला कैसा दिखता है। जो काम सब कर सकते हैं उसमें क्या मजा। इसका सपना है वो करने का जो लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं। ये कहानी है सोनू खान की, एक ऐसा नाम जो हिम्मत और हौसले की मिसाल है। जिंदगी हर पल व्हीलचेयर पर बिताता है, पर वह व्हीलचेयर उसकी साथी है और मोबाइल रिपेयरिंग शॉप उसकी दुनिया। जहाँ लोग कहते थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, सोनू ने वहां से शुरुआत की। सोनू जो है वो बचपन में जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने जो है ना सोचा कि पहले तो वो घर के खिलौने वगैरह खोलता और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में उसकी दिलचस्पी थी। धीरे धीरे जो है ना उसके घर में एक मोबाइल फोन आया नोकिया का, उसको खोल के रिपेयरिंग वगैरह करना, थोड़ा रिसर्च वगैरह करना, और धीरे धीरे जो है ना उसने गांव में एक छोटी सी शॉप खोल दी और उस शॉप पे जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को ऐसे बनाता, मोबाइल वगैरह। शुरुआत में लोग भरोसा नहीं करते थे क्योंकि विकलांग था और क्या पता सही से रिपेयर करे या, लेकिन जब दुनिया में कोई भी किसी चीज को रिपेयर करने से मना कर दे, सोनू कहता लाओ मैं करके देता। सोनू ने जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानी थी। उसे एक बड़ा मोबाइल रिपेयर टेक्नीशियन बना, लेकिन हालातों के बीच में जो है ना परिवार की कुछ मजबूरियां आ रही थी। धीरे धीरे करके जो है वो परिवार मुंबई शिफ्ट होने लगा, क्योंकि शुरुआत में उसके पिता जो है वो बाहर रहते थे। जब उसके पिता वापस आए, रोजगार मुंबई में ही मिला। ऐसे में जो है वो पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हुआ। पहली जो मेरी मुलाकात थी सोनू से वो इस तरीके से हुई कि मेरी दुकान से लगभग 100 मीटर की दूरी पे सोनू ने एक मोबाइल रिपेयर की शॉप। धीरे धीरे मेरे कानों में ये बात कि सोनू नाम का कोई बंदा है जिसने मोबाइल रिपेयर की शॉप। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कंपटीशन वैसे मार्केट बड़ी है। थोड़ा बहुत मन में हिचक तो थी कि मेरे बाजू में कोई शॉप खोले और 100 मीटर की, लेकिन मैंने उतना ध्यान, जब धीरे धीरे शॉप ओपन, तो मेरी शॉप से वो लगभग 100 मीटर की दूर पे थी, तो वो दिखती थी प्रॉपर। तो मैं कभी उस साइड गया नहीं। एक दिन शाम को अचानक से ना एक छोटा सा लड़का आया मेरे पास, हल्की सी बारिश हो रही थी मुझे, और वो बोला कि आपको जो है वो सोनू भाई ने बुलाया है और उनके लैपटॉप का कुछ प्रॉब्लम। तो मैं चौंक गया, मैंने सोचा कौन सोनू। तो उसने बताया कि जो वो दुकान खुली है आपके सामने, उन्होंने बोला। तो मैंने सोचा मुझे और एक मोबाइल रिपेयर शॉप करने वाला बंदा जो मेरे कंपटीशन में शॉप डाल रहा है वो मुझे क्यों बुलाए। फिर मैं उस टाइम पे तो शाम का समय था, तो जाहिर सी बात है मैं नहीं गया। लेकिन उसके बाद जो है ना दूसरे दिन दोपहर में मैं अचानक से पहुंच गया उस शॉप पे देखने के उद्देश्य। तो वहां पे जाके जब मैं पहली बार सोनू भाई को मिला तो मैं मतलब चौंक सा गया। मैं आपको अपने शब्दों में बता नहीं सकता कि मैंने क्या फील किया। एक वो बंदा जो जिसके हाथ नहीं है प्रॉपर, जिसके पैर नहीं है प्रॉपर, व्हील चेयर पे बैठा हुआ है और हौसला एक मोबाइल रिपेयर का काम कर रहा है। और तो मुझे यकीन नहीं हुआ इस बात पे कि मतलब क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब उनसे बातें होने लगी तो हम अच्छे दोस्त बन गए। फिर मेरा आना जाना हमेशा जो है वो लगा रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा और उनका बिजनेस जो था वो लगभग सेम था। तो कभी काम के सिलसिले में, कभी सोनू भाई इतने हम्बल इंसान थे, मतलब एक अपनापन जो है ना उनके साथ जुड़ ही जाता है। जब आप उनसे बात करने बैठो तो आपको ये लगेगा कि बंदे के अंदर जो टैलेंट भगवान ने जिस चीज की कमी दी है, वो कहते हैं ना किसी चीज की अगर कमी होती है तो किसी बहुत सारी चीजें जो है वो ऊपर
वाला आपको दे देता है। सोनू भाई की जुबा में जो ताकत है ना गाइज, और हौसलों में जो ताकत है, वो एक मैंने नॉर्मल इंसान को भी नहीं देखा। यहाँ तक कि वो हौसला जो है ना, वो मेरे अंदर नहीं है। मैं कभी कभी उनको देख के बहुत इंस्पायर होता हूँ। जैसे कि आप लोग को पता ही है कि मैं टेक्निकल मतलब हाल ही में जो है वो मोबाइल रिपेयर जो है वो नहीं कर रहा हूँ, चिप लेवल वगैरह मैंने छोड़ रखा है। लेकिन सोनू भाई का जज्बा इतना है कि वो आज भी बोलते हैं कि वो करेंगे, और जब तक ये लाइन रहेगी तब तक करेंगे। मैं उनके हौसले की दाग देता हूँ। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, हमारा मिलना जुलना जो है वो हमेशा बना रहता है, एक अच्छे दोस्त बनते हैं। उसके बाद जो है ना, धीरे धीरे करके वो शॉप जो थी वो रेंटेड थी सोनू भाई को, वो लगभग 3 साल चलाने के बाद छोड़नी पड़ी। फिर वो थोड़ी दूर पे शॉप उन्होंने नई डाली। जिंदगी में हालात तो देखो, 90% हैंडीकैप होने का रीजन आप समझ रहे हो, वो फोन किस तरीके से रिपेयर करते थे। उनका जो रिपेयर करने का तरीका था ना गाइस, वो इस तरीके से था कि वो जुबान से स्क्रू ड्राइवर खोल, मतलब जो स्क्रू आप हाथों से नहीं खोल पाओगे वो अपनी जुबान से खोलते थे। आज की डेट में आप आईफोन दे दो, कोई भी टच फोन दे दो, बैक कवर ओपन करना है, कुछ भी करना है, नॉर्मली बंदा सब कुछ कर लेता है। और उनकी कंडीशन को देख के आप कभी भी ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि उसके बस की नहीं। मैंने उनको बोला कि कैसे कर लेते हो आप, तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि जब जिंदगी में लोग ये बोले ना कि ये तू नहीं कर सकता, तो तू समझ जाना कि वो चीज जो है वो तुम्हें करनी ही करनी है। और ये जो जज्बा है ना, वो सोनू भाई के अंदर कूट कूट के भरा है, अपने आप में एकदम मोटिवेट है। मतलब मैं ये आपको बोलूँ कि मैं किसी स्पीच को सुन लूँ, किसी मूवी के कैरेक्टर्स को देख लूँ, या फिर किसी इंसान की पर्सनालिटी को देख लूँ, तो उनसे उतना इंस्पायर नहीं होता। मुझे नहीं लगता मैं अपने आप में परफेक्ट हूँ, मैं हमेशा ये मानता हूँ। लेकिन जब मैं सोनू भाई को देखता हूँ ना, तो मुझे ये रियलाइज होता है कि मुझे क्या, ये किसी को भी रियलाइज हो सकता है कि ये बंदा कैसे कर सकता है इन चीजों को। तो गाइज ये जो है ना कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, बंदा बहुत स्ट्रगल करता है, उसके बाद अपनी शॉप जो है वो अपने घर के पास में डालता है, और वहां से जो है वो 2-3 साल मोबाइल रिपेयर के साथ काम करता है। उनका एक चैनल भी है, इंस्टाग्राम पे भी पेज है, आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और इंस्टाग्राम पे कभी कभी लाइव भी आते हैं, अगर आप लोग को बात करनी हो तो आप वहाँ से जो है वो उनसे कनेक्ट भी कर सकते हो। स्टोरी में वैसे कुछ था नहीं, लेकिन जो ओवरऑल व्यू था सोनू भाई का वो मैंने आपको बताया। अब कुछ जो इंस्पिरेशन मिलती है ना, वो बातें मैंने आपको बताई है। बेसिकली आप ये समझो कि कहानी में वो बंदा इतना डेडिकेटेड है मोबाइल रिपेयर को लेके कि वो दिल्ली तक इस कंडीशन में व्हील चेयर पे होने के बावजूद, 90% विकलांग मतलब हैंडीकैप होने के बावजूद भी वो दिल्ली तक ट्रैवल किया, एक बड़े से इंस्टीट्यूट में मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए गया। तो ऐसे जज्बे को सलाम है गाइस। ओवरऑल जो व्यू था मैंने आपको दिया, एक शॉर्टकट में थे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताई। होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, और इससे रिलेटेड अगर आपको और वीडियोस चाहिए जिसमें हम किसी कहानी को डिस्कशन कर सके तो आप नीचे कमेंट करना, मैं ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।